तो दोस्तों क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नेवी एसएसआर और एसएसआर डबल ए एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया, जिससे ये पता चल सकेगा कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर चुकी है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल रेशियो यानी संख्यात्मक अनुपात डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और डिस्टेंस यानी दूरी का, दूरी और विस्थापन का क्या पूछ रहा है, संख्यात्मक अनुपात पूछ रहा है। क्या होगा एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा एक से छोटा। बी ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा एक के बराबर। सी ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा एक से ज़्यादा। डी इक्वल टू और लेस देन 1, एक के बराबर या एक से छोटा। तो देखिए करा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन आर इक्वल टू 1, इसका यही रिलेशन होता है। अब उसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट इसको याद कीजिएगा, यही इसका यही रिलेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, एक के बराबर या एक से छोटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन से दिया है इन 1.0 सेकेंड, इन 1.0 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू, अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक सेकेंड में कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है। ठीक है, मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1.0 मीटर। 1 मीटर का रेडियस, सेमी सर्कल में अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त में 1 मीटर का रेडियस क्या करता है, मूव करता है। जैसे फिगर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज, तो पूछ रहा है औसत वेग क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। परिमाण पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि औसत वेग का परिमाण क्या होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज वाट। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग को तब तक ऑप्शन मैं बता देता हूँ। देखिए दिया ए 3.14 मीटर पर सेकेंड, बी 2.0 मीटर पर सेकेंड, सी 1.0 मीटर पर सेकेंड एंड डी 0। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए दिया क्या है कि टाइम कितना दिया आपका 1.0 सेकेंड। ठीक है, और रेडियस कितना दिया आपका, रेडियस दिया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया है, रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया 1.0 मीटर। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी बराबर आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए रेडियस कितना दिया है 1.0 मीटर। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो रेडियस कितना दिया है, हाफ सर्किल का रेडियस कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो पूरे सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया 2, टाइम कितना दिया 1, यानी 2/1 यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी है। बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 14 सेकेंड। कोई एथलीट है, ठीक है, वो सर ट्रैक क्या है, सर्कुलर है, इसका रेडियस कितना दिया है आर दिया है। ठीक है, उसको कितना समय में पार करता है 40 सेकेंड में। तो व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट 20 सेकेंड। 3 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी डिफरेंस होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, देखिए पूछ क्या रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 0, बी 2r, सी 2πr, डी 7πr। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या रहा है, एक राउंड कितने सेकंड में मारता हूँ 40 सेकंड में। तो 3 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड हो जाएगा, 3 मिनट यानी 180 प्लस 20 यानी 200 सेकंड। 200 सेकंड हो जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है ये एथलीट, यहाँ से स्टार्ट करता है, तो यहाँ से ऐसे चला 40 सेकंड में इसी पॉइंट पे आ गया। तो यानी एक राउंड 40 सेकंड में, तो
200 सेकंड में कितना राउंड मारेगा, 5 राउंड मारेगा। तो 5 राउंड मारेगा तो फिर यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आकर पहुंच जाएगा ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कोई पार्टिकल है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 20 सेकेंड के लिए उसका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जब वो क्या कर रहा है, विराम अवस्था से स्टार्ट कर रहा है। इफ़ इट ट्रेवल्स और डिस्टेंस S1, यदि यह S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और S2 डिस्टेंस पहले अगले 10 सेकेंड में तय कर रहा है, तब बताइए क्या होगा, तब उनका बराबर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, S2 बराबर S1, B S2 बराबर 2S1, C S2 बराबर 3S1 एंड D S2 बराबर 4S1। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए दिया है अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस, सबसे पहले देखिए पहले 10 सेकेंड में S1 का हम लोग निकालेंगे। S1 बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT² होता है। ठीक है, यहाँ पे U रेस्ट पोजीशन में, तो U क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये टर्म आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। बचा हाफ AT², हाफ एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है, और टाइम कितना दिया है, 10 का स्क्वायर यानी 100 यानी 50 ए। S1 बराबर कितना आ गया आपका, S1 बराबर आपका आ गया 50 से निकालते हैं S2 बराबर देखिए क्या होगा। अब S2 निकालेंगे तो देखिए S2 प्लस S1 बराबर क्या होता है, S होता है। ठीक है, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, S माइनस S1। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से S निकालेंगे, क्योंकि 20 सेकेंड S के लिए 20 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोग S निकाल देंगे और S1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए S निकालते हैं, S क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, यहाँ पे UT आपका टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, T आपका कितना दिया, 20 सेकेंड, 20 का स्क्वायर यानी 400/2 यानी 200 ए। यस आपका कितना आ गया, यस आपका आ गया 200 ए। S1 कितना आया था आपका, S1 आपका आया था 50 ए, यस आपका कितना आ गया, 200 ए आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, S2, तो क्या कर देंगे, S माइनस S1 कर देंगे, तो आपका क्या जाएगा 150 ए। 150 ए आपका S2 आ जाएगा, S1 आपका आ जाएगा 50 ए। तो ये बताइए जब S1 आपका 50 ए है तो S2 आपका कितना है, 150 है। तो बताइए कितने गुना है, 3, यानी S1 बराबर S2 बराबर 3S1, यानी S2 देखिए S2 कितना है आपका 150 है, S1 कितना है 50 है। तो S1 का 3 गुना करेंगे तब ये क्या होगा, S2 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, S2 बराबर 3S1। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट। कोई बॉल है, कोई गेंद है, उसको क्या किया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका जाता है मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए। इसका हाइट कितना दिया, ये अच्छा दिया। रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंच जाता है। तो बताइए इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, इसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है H, B है 2S, C है 10S, D 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है। ठीक है, मैं आज क्वेश्चन बहुत ही इजी लेकर आया हूँ, क्योंकि अब बस आपको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है। देखने में थोड़ा सा लगेगा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग माइंड का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेंगे। जिनका फिजिक्स नहीं क्लियर हो पाता उनका यही रीज़न है कि उनका ये क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तुरंत इसको आंसर कमेंट कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कोई ऊपर फेंका जाता है फिर नीचे आ जाता है। पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं होता किसी भी चले जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये तो डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमको यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो हम ऐसे 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 करके जाएंगे या ऐसे जा सकते हैं ना। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया। जब यहाँ से गया फिर यहीं पे चला आया तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हुआ बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्टेंस तो हुआ बट डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स 5 मीटर। ठीक है, इन 1 सेकेंड, कोई गेंद को 1 सेकेंड में 5 मीटर
से ऊंचाई से क्या किया जाता है, गिराया जाता है। इन 4 सेकेंड इट फॉल्स थ्रो, ये 4 सेकेंड में ये कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ तक नीचे चला जाएगा, कितनी दूरी पर चला जाएगा। यदि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर नीचे चला जाता है तो बताइए वो 4 सेकेंड में कितनी दूरी, तो कितने नीचे चला जाएगा, फॉल्स थ्रो कितना नीचे गुजर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है 20 मीटर, बी दिया है 125 मीटर एंड सी दिया है 40 मीटर, डी दिया है 80 मीटर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट मैंने इसका, अगर आप लोगों ने मेरा पिछले का क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं इसमें कौन सा फार्मूला यूज करता हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, डिस्टेंस पूछ रहा है ना, इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया है, हाफ AT स्क्वायर। यहाँ एक की जगह क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली ऊपर और नीचे की फेंका जा रहा है, किसी हाइट से नीचे फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ जी आपका क्या होता है 10 ले लेते हैं। टाइम कितना दिया 4 का स्क्वायर 16, तो 2 गुणे 10 गुणे 16 यानी 160, यानी 16 160 बट्टे 2 यानी 80 मीटर। यस बराबर आपका क्या हो जाएगा, यस बराबर आपका हो जाएगा 80 मीटर। यस बराबर आपका क्या हो जाएगा 80 मीटर। आप लोग ये फार्मूला नॉर्मली याद रख के रहिएगा, हाफ AT स्क्वायर होता था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, लेकिन ये क्या होता है विराम अवस्था से यानी रेस्ट पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट फेंका जाता है तो UT आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, बचता क्या आपका हाफ AT स्क्वायर। तो आप लोग ये फार्मूला डायरेक्ट याद कीजिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट ऑन 4th एंड 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, के क्या अनुपात होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से यानी विराम अवस्था से कोई बॉडी क्या करती है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फ्रीली क्या करती है, नीचे गिरती है। तो बताइए वो चौथे और पाँचवें सेकंड में क्या, मतलब जो चौथा सेकंड और पाँच, नहीं कि ये नहीं कि 4 सेकंड में और 5 सेकंड में नहीं पूछा है, पूछा चौथा और पाँचवा सेकंड में। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था तो पूछा था कि 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तब आप लोगों ने क्या लगाया था, हाफ GT स्क्वायर लगाया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौथे यानी चौथे सेकंड में 3 सेकंड छोड़कर चौथा सेकंड और पाँचवें सेकंड 4 सेकंड छोड़कर पाँचवें सेकंड में क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ऑप्शन ए दिया 4:5, बी दिया 7:9 एंड सी दिया 16:25 एंड डी दिया 1:1। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a/2 2n-1। ठीक है, a/2 2n-1। ये आपका क्या एक्सलेशन है, n क्या है सेकेंड है कि नंबर ऑफ सेकेंड, कि क्या n जो है यहाँ पे 4th 5th रखेंगे, तो ये इसको n की जगह पे ये रखेंगे और उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले S1 निकालते हैं, S4 निकालते हैं, S4 निकालेंगे a/2 2n-1 यानी 2 × 4 -1, 2 चौको 8 -1 कितना होता है 7, यानी क्या हो जाएगा 7a/2। S4 हो गया। S5 निकालेंगे आपका तो S5 आ जाएगा a/2, डायरेक्ट मैं करता हूँ 5 × 10 -1 9 यानी 9a/2 यानी S4 रेशियो S5 आपका कितना आ गया 7a/2 रेशियो 9a/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 7:9। 7:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी है। बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखे रहिएगा। अगर ऐसे पूछे कि चौथे और पाँचवें सेकंड में या 4th एंड 5th सेकंड में, अगर पूछे तो आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे a/2 2n-1। अगर ये पूछे कि 4 सेकंड और 5 सेकंड में, तब आप लोग लगाएंगे हाफ GT स्क्वायर। ये टोटल टाइम पूछेगा तो आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे, और पूछेगा किस भाग में, तब लोग आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, SI यूनिट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज, पूछा SI यूनिट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिया इस क्वेश्चन को, देखने में तो क्वेश्चन बहुत लड़के का आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा रिलेटिव शब्द जुड़ने से लड़के सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिलेटिव वेलोसिटी का तो कुछ और हो सकता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ और हो सकता है, और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसका आंसर। ठीक है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी भी है, रिलेटिव वेलोसिटी भी तो एक वेलोसिटी है, उसका जो यूनिट होगा, जो डायमेंशन होगा, ये तो वही ना होगा। इसका वेलोसिटी तो आखिर में वेलोसिटी ही होती है, वेग तो वेग ही है। ठीक है,
देखिए ए आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका तो एक्सीलरेशन का होता है, सी आपका नहीं होगा, डी नन, इनमें से कोई नहीं थी, तीनों नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेटिव शब्द जुड़ने से आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आप लोग आंसर समझ में आएगा कि क्या आंसर होगा। नहीं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग गलत कर देंगे, एक नंबर, आधा नंबर, आधा का आधा नंबर से भी लड़कों का नहीं होता है। बहुत लड़कों का 36 नंबर होता है, 36 नंबर कट ऑफ बना, उसका नंबर आएगा 35.75। ठीक है, ऐसे एयरफोर्स में या नेवी में ऐसे होता है, बहुत लड़कों के साथ होता है, मैंने बहुत देखा है ऐसे लड़कों को। कहते हैं सर मेरा मान लीजिए बहुत लोग होता है कट ऑफ क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए एयरफोर्स में आप पेपर देने गए, ठीक है, आप एयरफोर्स में पेपर देने गए, ठीक है ना, मान लीजिए एयरफोर्स में पेपर देने गए, आपने मैथ में पा लिए 20 नंबर, इंग्लिश में आप पा गए 15 नंबर, ठीक है, 25 में 20, इसमें 20 में 15 कितना हो गया आपका, 35 हो गया। और फिजिक्स में आपका रह गया, फिजिक्स में मान लीजिए कट ऑफ बना 9-10, इसमें आप पा गया 9.75। तो सोचिए आपको कितना तकलीफ होगा, कितना दुख होगा कि काश थोड़ा सा और मैं पढ़ लिया होता, थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन। इसकी वजह से आपका कट ऑफ आपका बोले से 30 नंबर बनाओ, आपका नंबर कितना आ गया, 35 में 44.75 नंबर आ गया, 75 नंबर आ गया, 44.75 आ गया। लेकिन आपका कट ऑफ कितना बचा, 30 कट ऑफ बना, आपने 44 नंबर पा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका फिजिक्स का सेक्शन क्लियर नहीं हुआ है। आपका मैथ का सेक्शन इससे नहीं क्लियर हो सकता है, किसी का मैथ भी वीक हो सकता है, किसी का इंग्लिश का वीक हो सकता है, या किसी का फिजिक्स का वीक हो सकता है। तो ये मेंशन है कि आप वीक हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, आप वीक हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। कभी मत सोचिएगा कि आप वीक हैं, हमको ये नहीं आता सर हम कैसे करेंगे। तो आप लोग को ये करना है कि अभी जितना टाइम मिला है, जितना टाइम जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो, या इंग्लिश है या मैथ हो या फिजिक्स हो, तो आपको उसको पहले बढ़िया से उसको पढ़ना है, उसको ऐसा करना है कि उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाएँ। उस सब्जेक्ट में अगर 25 फिजिक्स आपका वीक है तो 25 में से 15 प्लस आए, मैथ वीक है तो 25 में से 15 प्लस आए, और जो स्ट्रांग उसको और स्ट्रांग बनाइए कि इसमें जितना भी नंबर हो उतना नंबर हम पा सकें। और 20 नंबर अगर अंग्रेजी में आपका इंग्लिश बढ़िया है आपका, अगर आप 15 नंबर पा रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए आप 18 नंबर पाएँ, 19 नंबर पाएँ। ठीक है, और आपका मैथ बढ़िया है, 25 नंबर में से आप 17-18 नंबर पाएँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए उसमें आप लोग कितना पाएँ, कम से कम 20 नंबर पाएँ, 21 नंबर पाएँ, 22 नंबर, जिससे आप इससे देखिए नंबर इस सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ने अच्छे तरीके से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए आप फाइनल, मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है एयरफोर्स में या नेवी में आपका सिलेक्शन होता है, मान लीजिए मैं एयरफोर्स का ले लेता हूँ, आपने 45 स्कोर किया, ठीक है, 45 स्कोर किया, ओके, आपका कट ऑफ बनाता है 36, एक्स ग्रुप का मैं बता रहा हूँ, 36 आपका कट ऑफ बना, 45 आपने स्कोर किया, आपने तो पहला फेज क्लियर कर लिया, फिर सेकेंड आपने क्लियर कर लिया, फिर थर्ड क्लियर कर लिया। जब उसका AISL आता है या PSL आता है, या ऐसा ना ऑल इंडिया सिलेक्शन लिस्ट, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, इसमें आता है तो थोड़ा सा कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, 36 होता है तो 38 कर दिया जाता है, 4 नहीं, इतना नहीं कि 36 से 45 नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 1-2 नंबर बढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा इससे रहेगा, आपका सेफ स्कोर रहेगा, आप जितना बढ़िया नंबर करेंगे आप सेफ जोन में रहेंगे, तो आपको लास्ट में जब ज्वाइनिंग की टाइम होगी तो आपको स्टैंड बाई नहीं मिलेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई कैंडिडेट छोड़े तब मैं जाऊं, ऐसा नहीं करना, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, आपका कोई इसमें स्टैंड बाई नहीं लगेगा, कहीं कुछ नहीं, तो आप लोग आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। इस पर मैं बाकायदे से एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस पर, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे उम्मीद है नवंबर या अक्टूबर के एंड में तक एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इफ़ यस डिस्टेंस, इफ़ यस डिस्टेंस, एफ यस बराबर क्या आपका डिस्टेंस हो, टी बराबर का क्या हो टाइम हो, ए बराबर क्या हो एक्सीलरेशन, एस बराबर क्या डिस्टेंस है दूरी, और टी क्या टाइम यानी समय। ठीक है, ए एक्सीलरेशन दिया, ए आपका क्या है त्वरण है, ठीक है, ए आपका क्या है त्वरण है, तो पूछ रहा है ए एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, बराबर आपका क्या होता है, ए बराबर आपका होता है dv/dt, वी बराबर आपका क्या होता है ds/dt, तो वी की जगह रखेंगे तो क्या जाएगा d2s/dt स्क्वायर। एक्सीलरेशन का ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हिंदी में है, इसलिए हिंदी में है कि बहुत लड़के कमेंट करते हैं वीडियो पर सर हिंदी में लाइए, सर इंग्लिश में लाइए। देखिए आप लोग हिंदी इंग्लिश में कमेंट मत कीजिए कि सर हिंदी में कीजिए, सर इंग्लिश में कीजिए। जो जैसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसको आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब रखिए, क्वेश्चन को समझाया जा रहा है हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि दोनों लैंग्वेज बोलूँ,
थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा कभी टफ लगता है, कभी हिंदी टफ लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चन आपको मिला तो आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए बेनिफिट है कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश का ज्ञान हो जाएगा, इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा, और इंग्लिश का सेक्शन आपको, क्योंकि एक्स ग्रुप वालों के लिए, अगर नेवी हमारे या एयरफोर्स ग्रुप वाई वाले अगर होते तो कमेंट करते समझ में आता। एयरफोर्स ग्रुप आई में भी तो इंग्लिश आती है, और एम आर वाले भी होते थे तब समझ में आता है, चलो भाई उनका इंग्लिश नहीं आता, लेकिन आप लोग का इंग्लिश आता है तो आप लोग इंग्लिश से भागते हैं। जितना आप लोग इंग्लिश से भागेंगे उतना आपको भगाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा फेस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समझिए, इसका मतलब निकालिए, हाँ इसका ये मतलब होता है। और आप फिजिक्स समझ रहे हैं, मैथ समझ रहे हैं इंग्लिश में, तो आप लोग को इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे। इंग्लिश बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है इंग्लिश की, नहीं आएगा। एयरफोर्स के पेपर में तो ये बिल्कुल नहीं, एयरफोर्स के पेपर में तो बिल्कुल ईजी इंग्लिश आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको पढ़ा देता इंग्लिश ही, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिजिक्स का क्लास लेना रहता है, मैथ का क्लास लेना रहता है, फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैथ का क्लास लेना रहता है, तो नहीं हो पाता है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए। आप लोग ये कमेंट मत कीजिए सर इंग्लिश में कराइए, सर हिंदी में कराइए, सर ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए। ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन देख के ही आप डायरेक्ट नहीं समझ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपको ये नहीं पता होगा गिरते हुए का क्या स्पेलिंग होता है, फॉल्स होता है। और अगर आप दिया रहता है फॉल्स, तो आप लोग कहते हैं सर इंग्लिश में कराएं, सर हिंदी में कराइए, तो फॉल्स मतलब आपको नहीं पता है गिरते हुए होता है, ऑब्जेक्ट मैंने पिन दिया होता है या कोई वस्तु होती है। प्रथम को मैं लिखूँ फर्स्ट, फिर लिखूँगा सेकेंड, फिर लिखूँगा थर्ड, ये नहीं लिखूँगा, तो आप लोग ये नहीं समझ पाए। प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का आप लोग डिस्टेंस कर लेंगे, अनुपात को रेशियो कर लेंगे। तो इतना छोटी छोटी बात आप लोग 12th सब लोग पास आउट होंगे, इतना छोटी छोटी बात आप लोग इसका क्लेम में मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो फ्रीली क्या कर रहा है, गिर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। देखिए तो कह रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। प्रथम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में जो उसका डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है उसका अनुपात बताना है। तो देखिए आपका ऑप्शन ये दिया है आपका 1:2:3, बी दिया है 1:3:5 एंड सी दिया है 1:4:9 एंड डी दिया है 1:3:2। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, आप इंग्लिश हिंदी कमेंट करते हैं, थोड़ा सा ये और लगता है जब आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, नेवी SSR AA का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें नेवी में SSR में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और एयरफोर्स ग्रुप एक्स में आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो इसमें हर सेक्शन क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। आप हर सेक्शन इसको कट क्लियर करना ही तो करना है। और नेवी का तो मान लीजिए थोड़ा सा ईजी है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर उसका कट बनता है, लेकिन एयरफोर्स में तो 9 नंबर 10 नंबर तो बनता है ना। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या आप नेवी SSR की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो 3 नंबर तो लाना पड़ेगा, तभी ना आएंगे, पढ़ेंगे तभी तो 3 नंबर लाएंगे। कहेंगे सर हो जाएगा सर, ये 3-4 नंबर तो हो ही जाएगा, नहीं, अगर आप भागेंगे तो 3-4 नंबर भी नहीं होगा। आप उसमें भी 2.75 1.75 2.65 ऐसे पाएंगे, उसमें भी नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश से आप दोस्ती यारी कीजिए, उससे थोड़ा दोस्त बनाइए इंग्लिश को, आप लोग को इंग्लिश अच्छे से आने लगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है अनुपात निकालेंगे, तो देखिए इसमें आराम से अनुपात निकालने के लिए मैंने फार्मूला बता दिया है। तो क्या निकालना, फर्स्ट के लिए निकालना है तो a/2 निकालना, 2n-1, ये फार्मूला होता है इसका। SN बराबर a/2 2n-1। तो SN की जगह क्या है 1, a/2 2n-1, 2 × 1 2 - 1 यानी a/2, ठीक है। S2 निकालेंगे, S2 निकालेंगे तो a/2 और 2 दूनी 4 - 1 3 यानी 3a/2। और S3 निकालेंगे आपका तो क्या हो जाएगा 5a/2। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि देखिए n की जगह 3 रखेंगे, 3 दूना 6 - 1 5 5a/2, ठीक है। तो देखिए S1 कितना आपका आया, S1 आपका है a/2, S2 आपका आया 3a/2 एंड S3 आपका आया 5a/2। इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:3:5, ठीक है। 1:3:5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका बी है, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कोई पिंड 10 सेकंड में 0 से 27.5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेकंड में 0 से 27.5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी गेन कर लेता है, पा लेता है, तो अगले 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो कह रहा अगले 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, यही आपको बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आपका ऑप्शन देखिए ए 550 मीटर, बी 137.5 मीटर, सी 412.5 मीटर, डी 275 मीटर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए 0 से यानी यू बराबर क्या हो गया 0, बी बराबर क्या दिया है 27.5, ठीक है।
आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है अगले 10 सेकेंड में। तो सबसे पहले निकालेंगे आप लोग इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है v माइनस यू बराबर टी, क्या हो जाएगा आपका। अभी पूछिए कहाँ से है, तो भाई साहब v बराबर यू प्लस ए टी आपने पढ़ा है, v बराबर यू प्लस ए टी आपने पढ़ा ही होगा। तो देखिए v आपका क्या दिया 27.5 और टाइम कितना दे दिया 10, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका क्या जाएगा एक्सीलरेशन हो जाएगा 2.75। ठीक है, आपका एक्सीलरेशन हो गया। अब कह रहा है कि बताइए इसका डिस्टेंस बताइए, दूरी पूछ रहा है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी आपका कितना दिया 10 सेकेंड और 10 सेकेंड ये टोटल टाइम आपका कितना हो गया 20 सेकेंड। टोटल टाइम आपका हो गया 20 सेकेंड। तो यू आपका कितना दिया 0, यह टर्म आपका क्या हो गया 0 हो गया। बचा ये टर्म 1/2 इंटू एक्सीलरेशन कितना आया था 2.75 और टाइम कितना दिया है 20 ही है 400। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 200, अब 2 5 10, 2 7 14 और 214 15 2 4 1 5, 550 और 2 0 है, 2 0 के बाद 10 लगा देंगे यानी 550 मीटर। यानी 550 मीटर आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 550 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग जम कर मेहनत कीजिए और अपने अपने क्लास को अटेंड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। तो आप लोग पहले से तैयार रहिए एग्ज़ाम को फेस करने के लिए और अपना तैयारी बनाए रखिए। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स आप लोग तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। या वाई ग्रुप में अगर आप वाई ग्रुप की भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक्स ग्रुप का भी तैयारी कर रहे हैं और वाई ग्रुप का भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका भी मैथ पढ़िए, उसका भी जीके जीएस पढ़िए, दोनों चीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।